जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी सभी सुखों को प्रदान करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह भी लिखा है कि आजकल के समय में धन की बड़ी आवश्यकता है लोगों को, तो हनुमान जी धन भी प्रदान करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असपर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियों के प्रदाता हैं हनुमान जी। क्योंकि संसार का कोई भी कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, तो जो भी हनुमान जी के भक्त हैं आखिर कहाँ जाएं, तो हनुमान जी की शरण में जाते हैं। और हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें, इतनी धन की कम से कम व्यवस्था हो जाए, ये प्रार्थना हनुमान जी से अवश्य रहती है। इन सब विषयों में प्रकाश डालेंगे आज ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय हनुमान जी। जी, आज तो बहुत बढ़िया विषय आपने लिया है, क्योंकि आजकल के समय में धन की सबको आवश्यकता है। धन के बगैर तो व्यक्ति एक कदम नहीं आगे बढ़ा सकता। कोई भी कार्य, यहाँ तक कि परमार्थ के कार्यों को करने के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ जाती है। क्या खास आज बता रहे हैं? दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं, शास्त्रों में भी वर्णित है और हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे, तब तो स्कूल के सिलेबस में भी होती थी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हालांकि ये कलयुग है और कलयुग में भी ये आधुनिक युग है। आकांक्षाएं हम लोगों की ज़्यादा है, महत्वाकांक्षा ज़्यादा है, तो जितना भी धन हमें मिलती है कम लगता है। हर आदमी धन के पीछे ही मारामारी करता है। तो तब क्या था कि एक कमाते थे 10 खाते थे, लेकिन एक चीज़ तब भी थी, अभाव था लेकिन संतोष बहुत था। आज संतोष की कमी हो गई है, प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई है, होड़ सी लगी हुई है, लग्जरियस आइटम के पीछे लोग दीवाने हैं और इंस्टॉलमेंट भरते 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 वो कंगाल तो रहते हैं। हो सकता है कि किसी पब्लिक का कर्ज ना होके, लेकिन बैंक के कर्जदार तो रहते ही हैं। बिल्कुल, चाहे छोटे सेठ हो, चाहे बड़े सेठ हो, चाहे जो भी हो, हर आदमी परेशान तो है पैसे के पीछे। और हनुमान जी के विषय में आप सब जानते हैं, और साहब जी ने जस्ट आपको बोला, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। इनके पास 9 तरह की निधियाँ हैं जो हमें चाहिए। उसी निधि के तहत लक्ष्मी निधि भी है, कुबेर निधि भी है, धन की निधि है, मान लीजिए। तो बहुत पहले की बात है, जब मैं छोटा बच्चा था तो गांव घर की लेडीज बोला करती थी, धन के विषय में ही बोलती थी, चीक टहलुआ विप्रधन। अच्छा। कि करो बेटी के बाढ़, आ ओहू से धन ना घटे तो करो बड़ों से राड़। इसका मतलब होता है, चीक बोलते हैं कसाई को। कसाई जितनी हत्या करके सोचता है कि धन इकट्ठा कर ले, तो धन इकट्ठा नहीं होती। यानी कि पाप का, जघन्य अपराध का से धन इकट्ठा नहीं होता। अब विप्र, चिक्र टहलुआ विप्रधन, जो विप्र बने ब्राह्मण, चाहे कोई भी भिक्षु, दरवाजे दरवाजे कटोरा लेके घूमे, भीख मांगते हैं, तो भी वो धनी नहीं बन पाते हैं। तब की बातें बता रहा हूँ। और उस ज़माने में लोग कहते थे कि जिनके घर बहुत ज़्यादा लड़कियां पैदा हो गई, करो बेटी के बाढ़, तो खर्च होगा उसमें। तो खर्च इतना होता था कि वो कंगले रहते थे लोग। उससे भी अगर धन न घटे तो करो बड़ों से राड़, माने अपने से बड़े लोगों से केस मुकदमा लड़ते रहो। ये कहावत होती थी। तो इसका बचपन की ये बातें हैं, लेकिन दिमाग में बैठी हुई है। अब चूंकि धन के प्रसंग के विषय में बात हो रही है, तो इसका भी ध्यान रखा। हालांकि आज के डेट में कन्या अगर किसी के पास है तो वही लक्ष्मी है। तब कुछ और जमाने थे, और बेटों से ज़्यादा बेटियां कर रही हैं। मैंने काम, ये कहावत में लोग कहते थे ऐसा। हाँ, कहते थे। अब देखिए, धन बढ़ाने के लिए हनुमान जी का सहारा लेना है, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि लाल चंदन ले लीजिए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को अर्पित किया कीजिए। लेडीज अगर दे रही हैं तो पंडित जी को दे दें, हनुमान जी के पास रख दें, उससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। गुड़ चूरने के भोग लगाने से भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और तुलसी की माला, पीपल पे जय श्री राम लिख के, बड़ के पत्ते पर जय श्री राम लिख के भगवान जी को अर्पित किया जाए, हनुमान जी को, और उनसे प्रार्थना किया जाए, तो आकर्षण पैदा होता है और उनकी
ध्यान बल इतना हो जाएगा कि वो आपके तरफ ध्यान आ जाएगा कि ये किस लिए जी हाँ, हमें याद कर रहे हैं। और उनसे मांगिए कि हमें धन चाहिए, साथ में सुख शांति भी चाहिए। और आप भी जानते हैं कि उनको विषय में बोला गया है कि कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ता तुम पाही। हनुमान जी के लिए कोई कठिन तो है नहीं, उनके तो एक इशारे की देर है। कि लाल चंदन वाला क्या बताया आपने कि उसको अर्पित करना है हनुमान जी के सामने? मंगल और शनिवार को हनुमान जी को चढ़ाई जाती है, चढ़ाना है, चढ़ानी है। लाल चंदन कहीं से ले लें, कोई भी चंदन का टुकड़ा, हाँ जी, हाँ जी, हनुमान जी को अर्पित किया जाए। पान के बीड़ा चढ़ाने से भी हनुमान जी खुश होते हैं, ये तो आपको भी पता है, लोग करते भी हैं, खासकर बेरोजगार लोग ज़्यादा करते हैं। उसमें देखा गया मतलब मीठा पान का बीड़ा हाँ चढ़ा दिया जाता है, उसमें शायद चूना नहीं होती है, हाँ चूना और कैसेली न डालें, हाँ वो चढ़ाई जाती है। इसके अलावा घर में कुछ छोटे मोटे वास्तु के भी उपाय करने जरूरी हो जाते हैं। जी जी, क्योंकि उस तरह की ऊर्जा अगर हनुमान जी भेजें तो संग्रहित होकर घर में रुके भी। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जिस बेड पे आप सोते हैं उसके नीचे के चारों पाँव की धूल हटा के वहाँ कपूर का टुकड़ा एक बार दबा दीजिए। जी जी, ताकि लक्ष्मी का वास आपके घर में रहे। घर का जो भंडार कोण है, ईशान कोण है और अग्नि कोण है, ये सबसे ज़्यादा साफ सुथरा होना चाहिए। वैसे भी देखा गया है जिस घर का टॉयलेट बहुत गंदा हो लक्ष्मी नहीं रुकती है, जिस घर का किचन बहुत गंदा हो लक्ष्मी नहीं रुकती। या कई औरतें क्या करती है कि रात का जूठा बर्तन सिंक में छोड़ के चली जाती है, कल देखेंगे उनके घर में भी लक्ष्मी का ठहराव नहीं होता है। जो आग्नेय कोण है जिसे हम लोग बोलते हैं दक्षिण और पूरब का बीच का जो कोण है, वहाँ पे कई लोग रेड बल्ब जला के रखते हैं, वो बड़ा शुभ माना जाता है। अच्छा, अग्नि तत्व के लिए, अग्नि तत्व को बढ़ा देने से वहाँ पे लाभ देखा जाता है। जिस घर में आप टॉयलेट के अंदर, बाथरूम के अंदर लोग नमक रखते हैं, समुद्री नमक वगैरह, वो भी निगेटिव चार्ज को ख़त्म करता है। 10 दिन पे, 15 दिन पे, 5 दिन पे अगर वो पसीज जाए तो उसे उठा के बाहर फेंक दे, दूसरा रख दे, तो वहाँ की निगेटिव चार्ज ख़त्म होती है। वहाँ भी लक्ष्मी का वास उस घर में ज़्यादा होता है। देखा गया है कि घर का अगर पोछा समुद्री नमक से लगे और पवित्र करना है, रेडिएशन का ख़त्म करना है, तो गौमूत्र उसमें थोड़ा सा डाल दें, कम डालें, ज़्यादा नहीं डालें, स्मेलिंग आती है। तो वास्तु सही होना शुरू हो जाता है। वास्तु सही होने से धन की प्राप्ति होती है। जिस घर में रात के टाइम में भी सुंदरकांड होता है 8 बजे 9 बजे के बाद, उस घर में भी देखा गया है कि लक्ष्मी जी की फोर्स ज़्यादा काम करती है। अच्छा, रात्रि में सुंदरकांड का पाठ हो, सुंदरकांड का पाठ हो। जिस घर में आपका सरस्वती चालीसा का लोग पाठ करते हैं तो क्या देखा जाता है कि राहु केतु उस घर से अलग हो जाते हैं, आइसोलेट होते हैं। इसीलिए छोटे बच्चे को भी बताया जाता है सरस्वती चालीसा पढ़ो तो लक्ष्मी जी का कृपा बरसती है ज़्यादा, क्योंकि सरस्वती जी कृपा होगी। हाँ जी, तो मति भ्रम नहीं रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। हनुमान चालीसा जो लोग पढ़ते हैं वो संतुलित हो जाते हैं। अब पूरी प्रकृति संतुलन के सिद्धांत पर है और बल बुद्धि विद्या प्राप्त होती है और धन भी प्राप्त होती है और हनुमान जी की कृपा बरसती है। जिस घर में रामायण का पाठ होता है तो उस घर के बच्चे कर्तव्यशील बनते हैं, मर्यादित होते हैं और उस घर में लक्ष्मी की कृपा बरसती है और हनुमान जी साधक वो बन जाते हैं, साधन देते हैं, अवसर देते हैं कि आप सुखी रहो, संतुष्ट रहो। ओम नमो भगवते हनुमंते नमः मंत्र का जाप अगर बैठे बैठे उस घर में किया जाए, जिस घर में भी आप रहते हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध सदाचारी बन के, तो लक्ष्मी की कृपा बरसती है, धन बढ़ता है। अच्छा, लक्ष्मी शब्द का प्रयोग मैं धन के लिए कर रहा हूँ। तो ये देखा गया है कच्ची घानी के सरसों तेल में दीपक लौंग डालकर अगर आरती किया जाए तब भी लक्ष्मी की कृपा बरसती है, हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। लौंग डाल करके, हाँ जी, सरसों के तेल, हाँ जी, कच्ची धानी के। हाँ, आपने चर्चा की, इससे कर्ज मुक्ति भी हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। या अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो चमेली का राम दरबार के सामने, जिसमें हनुमान जी तो होते ही हैं,
उनके सामने चमेली का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए और फिर लास्ट में हनुमान जी से प्रार्थना किया जाए कि मैं आज का पूजा धन के अभाव को दूर करने के लिए कर रहा हूँ और आप अपनी कृपा बरसाइए। ये एक तरीका है। खासकर ये देखा जाता है कि जिस घर में मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार को नॉनवेज बनता है या उस घर के लोग मांस, मदिरा, अंडा, शराब वगैरह, जुआ वगैरह खेलते हैं, उनके घर धन नहीं ठहरती है। तो धीरे धीरे तो इसको भी आपको दूर करना होगा, इस बुराई को। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का लेप करना या सिंदूर देना, चोला चढ़ाना, ये सब जो चीज़ें हैं, इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। अब ये देखिए, हनुमान जी को खुश करने का पहले सबसे पहले श्री गणेशाय नमः का जाप करना चाहिए, क्योंकि देवों के देव महादेव की कृपा उन पे है और उन्हें सर्वप्रथम का देवता माना गया है, तब पहले उनका आह्वान किया जाता है। उसके बाद इनके इष्ट देव, हनुमान जी के इष्ट देव प्रभु श्री राम का स्मरण करना होता है। जय श्री राम, सीताराम, माँ जानकी, जो भी आपको बोलना है, इनका आह्वान किया जाता है। उसके बाद फिर हनुमान जी की पूजा शुरू की जाती है। और ये सारी चीज़ें अगर नियम से किया जाए, इसमें कोई खर्चा नहीं लग रहा है, आप क्या देखेंगे कि आपके घर की में धन की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। तो आज जो मैं उपाय बताया हूँ धन की कमी को दूर करने के लिए और धन को वृद्धि करने के लिए, और धन जो है ईमानदारी से भी आती है, परिश्रम से भी आती है, और ये जो धन आएगा इसमें सुख और शांति भी रहेगा। अदरवाइज लोगों के पास, कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके ज़िंदगी में शांति तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि धन का संबंध है ही नहीं, है सुख ही शांति नहीं। से। हाँ। अच्छा, ये धन आप कहाँ से ले रहे हैं? उस व्यक्ति से ले रहे हैं, उस देवता से ले रहे हैं जो अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता है। ये प्रयोग मैंने अपने कई जो श्रद्धालु लोग हैं जो मेरे घर आते हैं या कुंडली दिखाते हैं, जिनके पास पैसे की कमी है और कुछ और संसाधन कर नहीं सकते, बहुत तगड़ा कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते, उनको मैंने बताया है और उन्हें लाभ मिलते देखा मैंने। और मैं आज इस बात को इस चैनल पर इसलिए भी बता रहा हूँ कि इसका आप चाहे तो लाभ ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और एक और इसमें महत्वपूर्ण बातें आपने कही कि सरस्वती जी की पूजा करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। हाँ जी। आमतौर पे समाज में एक बातें प्रचलन में है, खासकर उसमें सच्चाई नहीं रहती कि जो सरस्वती के उपासक है उनके पास लक्ष्मी जी नहीं रहती, वो लोग बोलते हैं। लेकिन ये गलत बात, ये गलत धारणा है। हाँ जी, हाँ जी। सरस्वती जी की उपासना, आपने कहा भी, सरस्वती जी की उपासना का मतलब है कि ये जो राहु केतु जो आपके दिमाग को भ्रमित करते हैं वो हट जाएगा, ये हट जाएंगे। ये कुमति जो होती है, दिमाग खराब होना, हाँ। आपको सही दिशा में सोचने नहीं देगा, सही दिशा में निवार सुमति के संगी। तो ये बहुत अच्छी आपने बात बताई जी जी कि जी। सरस्वती जी की कृपा जब होगी तो लक्ष्मी जी आ जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आपका दिमाग सही वे में काम करेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपका तात्पर्य भी यही है ना, यही तात्पर्य है कि जहाँ आपके दिमाग में ये तमाम तरह के भ्रम, ये करें ना करें, क्या करें ना करें, ये जो तमाम जो चीज़ें चलती हैं, सही दिशा में कार्य व्यक्ति नहीं कर पाता। देखिए, वास्तु का भी बहुत इम्पोर्टेंस है घर में। अच्छा। आप मान लीजिए, वास्तु का क्या देखेंगे कि घर का अगर वास्तु बिगड़ गया तो आप ज्योतिषीय कोई भी उपाय करें बहुत ज़्यादा चलता नहीं है। जैसे कुल देवी देवता नाराज हो जाए, पितृ रुष्ट जाए, या किसी के ऊपर किया कराए का प्रभाव पड़ा हो, आप करा के देख लीजिए पूजा। नहीं होता। एक गांव में लोग कहावत कहते थे, चलनी में गाय दुहावे। चलनी ले लीजिए, आटा चालने वाला, उसमें गाय दुहिए, जिसे जाला बोलते हैं। आटा, उसमें गाय का दूध निकालिए और कहिए कि हमारे भाग में तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो चलनी से गिर जा रहा है। तो बहुत सारे जो छिद्र हैं उसको बंद करने की आवश्यकता है। जी जी जी। आचरणों को, और आपने कहा कि कुछ वास्तु जो है, पहले के लोग तो इन सब चीज़ों पे काफ़ी ध्यान देते थे, ध्यान देने की अब भी आवश्यकता है, लेकिन आजकल के समय में लोग जो इसको जो एज इट इज़ जो लेना शुरू कर दिया कि नहीं इससे कुछ नहीं होता है, ऐसे कहाँ कुछ होता है, ये तो बस बातें हैं, तो जिसकी वजह से परेशानियाँ बढ़ती हैं। आप तो अपने नित्य अपने देखते होंगे, लोगों से बातचीत होती होगी, तो इस तरह का अनुभव तो आप रोज़ फेस करते होंगे। जी। तो बहुत बढ़िया है, आपने बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं और ये सरल सभी उपाय हैं, आप इसको कीजिए। और मूल बात जो आज इस पूरे कार्यक्रम को पकड़ने की है
वो ये है कि सरस्वती जी की जब कृपा होगी, आपका मति जब आप सही दिशा में काम करना शुरू करेगा तो फिर धनागमन भी होना शुरू हो जाएगा। और यही हनुमान जी का भी कार्य, यही माता सरस्वती जी भी कर रही हैं। हनुमान जी कुमति निवार सुमति सुमति के संगी वो हनुमान जी है ही। पहले आपकी मन से कुमति हटाएंगे और फिर जीवन में सुख शांति समृद्धि, वो धन आएगा तो सुख लेकर के आएगा, आपके मन में परेशानी नहीं पैदा करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम। ओम नमः भगवते हनुमंते नमः। आप सभी का सदा कल्याण हो।